हाँ त्रिमंत्र बोले कश्यप भाई, फॉलो करना प्लीज। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानम च सव्वेसिम, पद्मं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद महात्माओं। तो आपको क्वेश्चन कश्यप भाई? हाँ जी, क्वेश्चन है। प्लीज अलाउ मी स्क्रीन शेयर। आई थिंक यू आर अलाउड टू स्क्रीन। ओके, 1 मिनट। देखिए। या ओके, कैन यू सी द स्क्रीन? हाँ हाँ, Yes. यस यस। या बिहारी जी आप देख सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, मतलब वो पैराग्राफ है। हाँ, ये सेकंड पैराग्राफ है। हाँ, मिथ्या शोल मिथ्या शोल रे माया प्रतिष्ठा ये भाव, हाँ माया मोहिनी रे लिसु लपसावे अंधार, व्यतिरेके रे अंधार, भावी भावे इंद्रजाल, तन्मय भाव थी रे लमणे लेखा चित्राकार। हाँ, तो इसमें जो है मिथ्या शूल निरे माया प्रतिष्ठा है भाल क्या होता है? हाँ, એટલે वो क्या कहना चाहते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि यानी मैं करता हूं, जी वो अहंकार के साथ जो होता है हाँ उसको मिथ्या दृष्टि बोलते हैं, और मिथ्या दृष्टि की वजह से सामने वाला का दोष दिखता है। माया भाल मतलब वो माथा होता है ना? नहीं, भाव है, भाव है। भाव है। मिथ्या ये सूर छे, सूर मतलब जैसे वो कांटा घुस जाता है ना पाँव में, पैर में, हाँ हाँ इस तरह ये मिथ्यात्व जो है हाँ, वो शरीर के अंदर सूल नहीं रहे लेकिन दुख देती है, शूल हाँ दुख देती रहे। हाँ और वो मिथ्या की वजह से हाँ। माया का प्रतिष्ठा होता है। भाल मतलब भाल जो होता है माथा होता है ना? माथा नहीं, वो भाल नहीं, मतलब भाव, वो गलत शब्द लिख गया है, भाव है, भाव। अच्छा, भाव। अच्छा, गलत शब्द लिखा। अच्छा, ऐसा। हाँ, भाव है। अच्छा, आगे है लेकिन हाँ जी वो माया की प्रतिष्ठा होने से गलत भाव हो जाते हैं। हाँ। और आगे माया मोहिनी रे मोहिनी रहे। लिसु लपटावे अंधकार, हाँ ले माया मोहिनी, स्त्री को माया मोहिनी कहते हैं, मोहिनी कहते हैं हाँ स्त्री को। हाँ, वो लपसाती है, मतलब फिसलाती है, हाँ, और अंधेरे में फिसलाती है। अंधारू हो तो वो लिपसाती है। मतलब ऐसे संजोग हो जिसमें मतलब फिसलन के संजोग हो, उसमें फिसलन होगी जो है, ऐसा ऐसा बोलना चाहते हैं। हाँ, अच्छा, तो अगला व्यतिरेक, व्यतिरेक अंधकारे रे अंधकार रे भावे। भावी भावे इंद्रजाल। हाँ, ये बताए। क्योंकि व्यतिरेक अंधार એટલે કે वो आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है, हाँ लेकिन व्यतिरेक स्वभाव के कारण वो हाँ मिथ्यात्व हो गया ने, वो हाँ। उसका व्यतिरेक गुण हो गया मिथ्यात्व। अच्छा और सम्यक्त्व है वो आत्मा का मूल गुण है। हाँ
तो ये व्यतिरिक्त अंधकार के कारण वो सब भाव की और भावी जो है उसकी इंद्रजाल गूंथी जाती है, मतलब के कर्मों के बंध बनते जाते हैं। अच्छा, तो ये भावी भावे क्या है? એટલે ભાવિ એટલે भूतकाल के, भविष्य काल में, अच्छा, भविष्य काल में जो है वो जो और भाव भाव है के वो, कारण, हाँ, भाव के और ये कारण। इंद्रजाल जैसे, जैसे इंद्र की जाल होती है, अच्छा, ऐसे भावी कर्म भाव के साथ, ये व्यतिरेक के साथ ये भावी कर्म बन जाते हैं। अगला सेंटेंस ये बताते हैं, तन्मय भाव थी रे लमने लेखा चित्रकार। जैसे कि भाव में हाँ, तन्मय होकर वो जो है उनको वो चित्रकार हो जाता है, उसमें चित्रण हो नहीं, जाता लमड़े लमड़े मतलब उसके है माथे भाग पर। में जो आया है वो। हाँ, लमने माथा होता है ना, वो जो है वो जो, लमड़े लेखा मतलब के माथे पड़ेलू। हाँ माथे पड़ेलू, हाँ माथे पर। હા, એટલે તન્મય ભાવને કારણે એને અંદર જે કર્મ બંધાયા, हाँ जी, જાત જાતના ભાવના આધારે ચિત્રો થયા, એ પછી એના લમણે લખેલા એને ભોગવવા પડે છે। हाँ समझ में आया, वो उसके माथे पे जो है वो चित्रण हो जाता हाँ, है, उसके भाग्य में चित्रण हो जाता है। ठीक है, बराबर। फिर एक पैराग्राफ छोड़ के वो है, कोमल लागनी रे इन्हें એને દુભાતા શિવાર, हाँ, રેશમ બાંધણી રે, લહેરે વહેરે મન ગંઠાળ। लहरे लहरे बहरे क्या होता वहरे, है? लहरे बहरे क्या होता है? लहरे वहरे मतलब के जो हवा में लहर आती है ना, हवा हवा की लहर आती है, हाँ इसी तरह जो कोमल लागड़ी, जो हम किसी हमारी वाणी की वजह से दुभाती है, हाँ किसी की लागड़ी हमारी वजह से दुभाती है, हाँ तो वो रेशम के डोर से बंधी हुई है, हाँ वो ऐसा वो देते हैं। और लहरे वहरे मन गंठा, फिर मन के अंदर विचार सब आते ही रहते, आते ही रहते हैं, हाँ। अपने आप लहरे वहरे मतलब कि अपने आप शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो ये बता, अच्छा ये तो समझ में आ गया। अगला जो है वो है, टेवा नाखे तोड़ी रे आवे त्यारे कड़वी गाल उपरे रौद्र ध्यान गूंचवे प्रतिभावक तत्काल। ये गूंचवे हाँ, प्रतिभावक कौन है? એટલે पूरी लाइन लेनी पड़ेगी। हाँ उभरे आर्त रौद्र ध्यान, એટલે कोई जब हमको कोई गाली देता है हम्म, तब हमारा अहंकार है वो बराबर दुबाता है, हाँ कटी गाली देता है, कड़ू हाँ गाली। हाँ तो इसकी वजह से अगर ये ज्ञान दृष्टि नहीं है हाँ तो आर्त और रौद्र ध्यान खड़े हो जाते हैं, हाँ और खुद को भी गुचौता है, मुझौता है, और सामने वाले को भी तुरंत ही मुझवण खड़ी कर देता है। तो प्रतिभावक कौन है? सामने वाला भावक और प्रतिभावक। अच्छा, ठीक है। अगला अगला जो पैराग्राफ है, गाड़ी आजे नवली रे दूनी थवानी खावानी छेदार छे काल, थाशे ट्रांसमिशन रेट टेंडर बदली आपे कार। ये हाँ, ये तो समझिए, थाशे ट्रांसमिशन रेट टेंडर बदली એટલે वो कार। એટલે मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि वो एग्जाम्पल दिया है, जैसे वो नई गाड़ी होती है तो वो पुरानी होने की है, हाँ वो कल पुरानी हो जाएगी ना। हाँ तो इसी तरह थासे ट्रांसमिशन रे टेंडर बदली आपे कार, हाँ એટલે अंदर जो भाव खड़े होते हैं, हाँ। आपने जो टेंडर किया है उस हिसाब से फिर नई कार आपको मिलेगी, मतलब कि नया बर्थ आपको मिलेगा। अच्छा, जैसे जैसे वो भाव ट्रांसमिशन, मतलब यहाँ जैसे भाव खड़े हुए हैं वैसे वो 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 आपको। वो भाव आपका जो है वो टेंडर के रूप में आपने, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो टेंडर के रूप में जाता है कुदरत में।
उसी को ट्रांसमिशन के तुलना की है ना। हाँ, आपका भाव का ट्रांसमिशन वो टेंडर है, अच्छा, उसके हिसाब से तो वो ठीक। टेंडर की वजह से आपको नई कार मिलेगी, मतलब कि नया देह मिलेगा, नया जन्म मिलेगा। गजब कुदरत नु ट्रेडिंग, हाँ मफत कपड़ा फिटिंग वार। हाँ देखिए गुजरात का ये जो ट्रेडिंग है, हाँ वो जो कुदरत जो करती है, तो जी उसकी वजह से हर एक जीव को जी। मुफ्त में कपड़ा मिलता है, मतलब के देह मिलता है। हम्म, किसी को गधे का देह मिला है, किसी को गाय का देह मिला है, किसी को आदमी का देह मिला है, किसी को औरत का देह मिला है। हाँ तो वो फिटिंग अपने आप कुदरत लान कर, जैसे उसके कर्म है उस हिसाब से उसको वो कपड़े दे देती है, मतलब दे देती है। तोहफा दे देती है, ठीक है। हाँ, फिर आगे बोला सीनियर सिटीजन रे बंगला बदले कर्म आकार। ये सीनियर क्या कहना चाह सिटीजन रहे रे हैं? हाँ बंगला बदले कर्माकार। पहले कर्मों की वजह से ये सिटीजन जो है, सीनियर सिटीजन होते हैं ना, हाँ जी। तो सीनियर सिटीजन तो मतलब उसका जो देह है वो बंगला है, क्या है? बंगला है। हाँ, नया बंगला, पुराना बंगला, खखड़धज बंगला। हम्म, तो ये कवि की कल्पना है अच्छा और रूपक अलंकार है ये। तो के सीनियर सिटीजन में मतलब के बूढ़े होने के बाद हाँ जो हर एक व्यक्ति के जो सीनियर सिटीजन है हाँ उसका शरीर हाँ। उनके कर्म के आधार से वो अच्छा, बदल जाता है। बदल जाता है। अच्छा वो किसी को सर्दी कायम रहती है, किसी को खाना नहीं पचता है, किसी को चलने में तकलीफ होती है। तो उसके कर्म के आधार से उसका जो शरीर है वो उसको पहुंचाता है दुख या सुख। ठीक है। आगे का है योग भिन्न प्रयोगी रे हूँ मिक्सचर मा अपनम। ये क्या अपनम क्या होता है? अप्पाणम योगे भिन्न प्रयोगी रे हूँ मिक्सचर में अप्पाणम, એટલે કે આ મન વચન કાયાનો જે योग, मन वचन काया का जो योग हुआ है हाँ उसमें मैं जो शुद्धात्मा हूँ, हाँ जी। तो ये मिथ्यात्व में भी मैं आत्मा हूँ, अपनम ऐसा। आत्मा को बोलते हैं। हाँ, अप्पाणम। अच्छा, मूल मूल आत्मा को बोलते हैं ना, इसमें हाँ, शायद मूल मूल। मागधी का मेरे को हाँ, नहीं। वो अर्धमागधी भाषा है। अच्छा, जड़ ने चेतन संसार गाय तीसरा तीसरा लफड़ानो विस्तार भांगे टूटे ने फाटे सक्रिय पुद्गल स्वसंधान। ये क्या बता? हाँ, हाँ ये पुद्गल का लक्षण बताया है। ये हाँ पुद्गल का हड्डी अगर टूट गया है, अगर चमड़ी फट जाती है, उसमें चीरा भी पड़ जाता है, तो भी वो पुद्गल स्व स्वभाव के कारण अपने आप वो बिल्कुल पहले जैसा था वैसा हो जाता है, हड्डी भी जुड़ जाती है हाँ। अपने आप, छेल्लो क्योंकि वो विश्रसा पुद्गल का स्वभाव है। समझ में आया। छेल्लो विश्रसा થઈ જાય मर्दू कहवाय आसार। ये तो क्लियर है। नेक्स्ट हम्म। नेक्स्ट पैराग्राफ मूर्ति फूल नहीं रहे सुरभि फैलावे जीवन नार खुशबू अमूर्त रहे प्रगति चेतन घन अवतार आज्ञा स्वज्ञा पांच रे दादा सन्मुख प्रागित प्यार। ये वाला सेंटेंस थोड़ा समझ नहीं। हाँ, जो आज्ञा है, 5 आज्ञा है, जी, वही स्व ज्ञान, आत्मा का जो ज्ञान है वो ज्ञान को फलित करता है, 5 आज्ञा। अच्छा हाँ, 5 आज्ञा के कारण अपना जो स्वरूप है, वो जो स्वरूप वो खिलता है। क्या होता है? खिलता है। खिलता है। प्रागित प्यार क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? वो दादा सन्मुख प्रागित प्यार, लेकिन जैसे दादा सन्मुख है ऐसा हमको
प्यार दिखता है, लगता है, परागित का एग्जैक्ट मीनिंग मालूम नहीं है। परागित का, हाँ मेरे को भी नहीं मिला है मीनिंग उसका। हाँ मुझे भी नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं। तो ओके। इससे मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि दादाजी का मतलब दादाजी सामने बैठे ऐसा जो है पांच आज्ञा हाँ हाजिर है, ऐसा उनका प्यार प्रेम हाँ, मिलता है या? पांच आज्ञा की वजह से हाँ। दादा भगवान सन्मुख होते हैं, ऐसा हमारा जो स्वरूप है, दादा भगवान जो हमारा स्वरूप है, वो स्वरूप हमारे अंदर भी वो खुला हो जाता है आज्ञा की वजह से। ठीक है जी, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। प्रागित का मतलब प्रत्यक्ष हो सकता है? वो एग्जैक्ट मालूम है, लेकिन प्रत्यक्ष जैसा ही है, मतलब हाँ हाजिर है, एग्जैक्ट मालूम नहीं है। ठीक है। जय सच्चिदानंद कश्यप भाई। भारती बहन। જય સચ્ચિદાનંદ जय બિહાઈનંદજી सच्चिदानंद। મારે આપણો જૂના આપતા સૂત્રમાં हाँ 2971 નંબર છે अभी भारती बहन मिलेंगे नहीं, स्क्रीन पे सो आहिस्ते बोलना। हाँ આહિસ્તે આહિસ્તે ઓકે આ પૂતગલને શુદ્ધ કરવાની આપણે કાંઈ જરૂર નથી. પૂતગલ તો એની મેળે શુદ્ધ થયા જ કરે છે. પછી આ બધું બોલ લેટેસ્ટ માં આપણે જો આપણી શુદ્ધ દશા છે એમાં અશુદ્ધ મનાય નહીં તો પૂતગલ તો શુદ્ધ થવાનું જ છે. એ શું કહેવા માંગે છે? બહુ સરસ સૂત્ર છે. એટલે કે બહુ આપણે સરસ. શુદ્ધાત્મા છે અને આપણી શુદ્ધ દશા हिंदी છે. हिंदी એટલે में शुद्ध- बोलिए। हाँ, हम शुद्धात्मा है और हमारी जो शुद्ध दशा है, शुद्ध दशा मतलब क्या है? रिलेटिव और रियल दोनों व्यू पॉइंट एट ए टाइम रहते हैं, तो वो हमारी शुद्ध दशा है। तो हम अगर शुद्ध है तो पुद्गल तो अपने आप शुद्ध हो ही रहा है, उसको शोध करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप रिलेटिव और रियल दो व्यू पॉइंट से उसको देखते हैं तो वो अपने आप शुद्ध हो जाता है। और आप कभी मुझे ऐसा क्यों हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई किसी भी प्रकार का दखल नहीं करते हैं, तो पुद्गल Okay. अपने आप शुद्ध होता ही रहता है, होता ही रहता है। अच्छा, તો અશુદ્ધ हाँ। ના મનાય. એટ એની ટાઈમ વી શુડ નોટ સે કે મારો મને મારી આ ભૂલ થઈ કે મને થઈ ગયું. हाँ, એટલે वो તો आज्ञा પછી दृष्टि में પૂતગલ શુદ્ધ रहकर એની જાતે થશે. वो अपने आप हो ही रहा है, वो शुद्ध होने के लिए ही निकल रहा है। બરોબર लेकिन आप दखल करते हैं कि ऐसा नहीं, बरोबर। वैसा नहीं, अरे ऐसा, तो उसको निकलने दो। अच्छा और मैं शुद्धात्मा हूं, तो ये दृष्टि के साथ ये व्यवहार जो रहता है तो अपने आप पुद्गल शुद्ध हो ही रहा है, करने की जरूरत नहीं है। કરીને ઓકે એટલે આપણે શંકા કુશંકા કરવી નહીં ખોટી. शंका कुशंका करता है, महाराज मुझसे ऐसा क्यों हो जाता है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं करना है फिर भी क्यों हो जाता है, अभी तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, तो वो जो आपके हाथ में नहीं है वहां पे आप तय करते हैं कि अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, फिर दूसरी क्षण आपका वो वैसा ही व्यवहार हो जाता है। બરોબર. जो आपके हाथ में है, आपके हाथ में क्या है, तो के रिलेटिव व्यू पॉइंट रियल व्यू पॉइंट में रहना, दोनों बरोबर। साथ वो दो व्यू पॉइंट से देखना, બરોબર वो पुरुषार्थ धर्म आपके हाथ में है। और जो समझ हो आया। जाता है वो प्रारब्ध है। क्या है? હા એ પ્રારબ્ધ ને વ્યવસ્થિત છે. प्रारब्ध હા, है, वो कर्म की दबाव की वजह से वो हो जाता है। हाँ, बहुत समझ- महात्माओं को ये अनुभव है
नहीं बोलना है फिर भी बोल पड़ते हैं। वो बोलता है क्या अभी तो मैं उसके साथ बोलूंगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलूंगा। बोलता हूं तो झगड़ा होता है ना, फिर ऐसा कोई संजोग आता है तो फिर बोल पड़ता है। बरोबर बरोबर, हाँ, समझ आए। दुख होता है तो फर्स्ट क्लास। खाली हो रहा है। मैं शुद्धात्मा हूँ बस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भारती बहन। सुरेश भाई, सुरेश भाई। जय सच्चिदानंद बिहारी हाँ। भाई। आओ खरे साहब, कैसे हो? बस बस फाइन एकदम। बस जरा मैं जरा टाइट बैठो तो पूरा दिखाई देवे। आपके सिर्फ गला ही दिखाई देता है। नहीं लो पूरा दिखाई दे। हाँ बस। असल में एक मन में विचार आया था हाँ, कि शास्त्रों में ईश्वर का स्वरूप है, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? वो ईश्वर का जो स्वरूप है वो माना हुआ स्वरूप है। शास्त्रों में ईश्वर का स्वरूप है कि नहीं? क्योंकि माना हुआ है। जो हिंदू शास्त्र हैं, हाँ। जितने भी शास्त्र हैं आज, क्योंकि दादा के पहले हम लोग हिंदू शास्त्र में थे, हाँ रामायण गीता का अध्ययन करते थे, बराबर। और हमारे पूर्वज लोग भी हिंदू के शास्त्र पढ़ पढ़ करके आज कहां से कहां पहुंच गए। बराबर, बात सही है ना? तो मैं ये बिल्कुल। सोचता हूं कि ईश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा, ईश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा क्या एक है क्या? स्वभाव से एक है। अच्छा। हाँ, लेकिन व्यक्तिगत अलग अलग है। स्वभाव एक ही है। गुण धर्म से अलग है। नहीं, गुणधर्म से नहीं, गुणधर्म से एक है, लेकिन व्यवहार से अलग अलग है। जैसे आप खरे साहब है, मैं बिहारी आनंद जी हूँ, दोनों अलग है ना? तो नहीं रिलेटिव मगर स्वरूप से आपके दोनों गुण अलग धर्म है। अलग होंगे आत्मा के, मेरे गुण धर्म आत्मा के अलग होंगे। नहीं, अलग नहीं होंगे। गुणधर्म से आपके आत्मा का जो गुणधर्म है वही आत्मा का गुणधर्म मेरा है, सभी का वही है। लेकिन जो रिलेटिव स्वरूप है, देश स्वरूप है, वो हर एक का अलग अलग है। नहीं अभी पहचान दर की अलग अलग है। अभी यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है कि आपका जो है माने डिस्चार्ज कर्म, मेरा डिस्चार्ज कर्म, हाँ, गुण धर्म अलग अलग होंगे सबके। नहीं, वो उसको गुणधर्म नहीं बोलते हैं। आपका हाँ। डिस्चार्ज अलग है, मेरा डिस्चार्ज अलग है। जो कर्म कर्म का फल है, हाँ, वो वो आपने जैसे कर्म बीज बोया है, उस हिसाब से आपको कर्म फल मिलेगा। मैंने जैसा बोया है इस हिसाब से मुझे मिलेगा। तो दोनों का कर्म फल अलग अलग है, क्योंकि कर्म अलग अलग है। आज मैं लेकिन शास्त्र पढ़ रहा था तो उसमें ऐसे लिखा था कि ईश्वर ईश्वर से भी परे है। जिसने ये सृष्टि की रचना की है, ये कोई तो होगा, ऐसे पहले आपको से चली नहीं आ रही है साहब। नहीं, आपको लगता है कि किसी ने रचना की है? है? आपको ऐसा लगता है कि किसी ने ये सृष्टि की रचना की है? मुझे तो ऐसा लगता है आपको कि की होगी। हाँ, तो कोई व्यक्ति था, कौन था वो? नहीं कोई तो होगा, एक माने ब्रह्म स्वरूप होगा या कोई भी होगा जो पहले हम सबसे खरे साहब, हाँ, ये स्टार्टिंग वो करिए का, शुरुआत नहीं, करिए आपका की। आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा है। सृष्टि की रचना किसी ने की नहीं है। ये अच्छा। सृष्टि जो है वो स्वयंभू है, अनादि से है और अंत तक रहेगी। अनादि अनंत बोलते हैं, ये सृष्टि को अनादि अनंत बोलते हैं। अगर किसी ने शुरुआत की है तो वो बिगिनिंग है।
और जिसका बिगिनिंग है उसका एंड आता है। ये सृष्टि का कहीं बिगिनिंग भी नहीं है और एंड भी नहीं है। ये स्वयंभू अपने आप कुदरती रूप से खड़ी हुई है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि द वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ। देयर आर टू व्यू पॉइंट टू सॉल्व दिस पजल, वन रिलेटिव व्यू पॉइंट एंड सेकंड रियल व्यू पॉइंट। कोई व्यक्ति उसको बनाने वाला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ने बनाई है तो बुद्धिशाली को प्रश्न होता है, तो वो व्यक्ति को किसने बनाया? जिसने ये सृष्टि बनाई, तो वो सृष्टि बनाने वाले को किसने बनाया? भाई पहले कहते हैं ना लोग बात कि ये आग का गोला था साइंटिफिकली, हाँ, तो और वो धीरे धीरे ठंडा होता गया। अरे वो कुदरती रूप से है, कोई करने वाला नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं। और दादा भगवान भी यही कहना चाहते हैं कि ये कुदरती रूप से चल रहा है, इट हैपन्स। उसको कोई चलाने वाला नहीं है। जगत के लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान उसको चलाने वाले हैं। आप भी ऐसा बोल रहा है कि किसी ने सृष्टि खड़ी की है, मतलब उसका कोई चलाने वाला है। आत्मा कहाँ से आ गई उसमें? किसमें? ये पृथ्वी पर। तो ये 6 तत्व अनादि से पृथ्वी पर है। हाँ, और उसमें आत्मा आ गई। हाँ, आत्मा आ गई ने। जीव, अजीव, आकाश तत्व, गति सहायक तत्व, काल तत्व, स्थिति सहायक तत्व, ऐसे जो 6 तत्व है वो पूरे ब्रह्मांड में है ही। आत्मा को कहीं से आने का नहीं है, किसी ने रखा है ऐसा भी नहीं है। आत्मा पहले से ही इस पृथ्वी पर मौजूद थी, मौजूद, शरीर के साथ मौजूद थी, शरीर के साथ, शरीर के अंदर फंसी हुई थी पहले से ही। वो स्वरूप चाहे वो जीव का सूक्ष्म भी होवे, लेकिन आत्मा ये जितने शास्त्र ना, हाँ? ये बहुत सारे शास्त्र अपने हिंदुओं के इस तरह से दर्शाते हैं कि जैसे विष्णु पुराण है और भी कई शास्त्र हैं, तो से ऐसी जानकारी मिली कि धीरे 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 कोई ऐसी शक्ति उपजी थी या थी इस पृथ्वी पर, या इस शक्ति तो कि जिसने ये शुरुआत करी कि क्लेश, कर्म, फल, आत्मा, ये सब कुछ जो भी है ना, 5 तत्वों को लाना, ये सब कुछ, और ज्ञान, क्योंकि ईश्वर के अंदर पूर्ण जानकारी उसको रहती थी, उससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं था इस संसार में। ईश्वर के अलावा किसी का भी ज्ञान इस संसार में नहीं है, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ऋषि भी वो गुरु रहा, जो भी एक सुपर पावर रही होगी, वो ऋषि मुनि भी उनसे भी परे थे, माने उनसे भी वो परे था। उसको कोई काल है ना बांट नहीं सकता था कि ये तुमको नहीं रहने का, वो काल में रहने का, माने कोई भी काल बांट नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन, ये सभी दर्शनों से भी सृष्टि एक अलग प्रकार की, माने परमात्मा के भी रिद्धि सिद्धि से भी आगे थी, और ऐसा वो एक ब्रह्म था जिसने ये सब कुछ माने लाया इस पृथ्वी पर। और फिर बाद में हम लोग ये जो जीव हैं, तो उन लोगों ने भी शुरुआत करी कि अब मोक्ष जाने का, कर्मों को, फिर ये शुरुआत हुआ है सर, ऐसा शास्त्र में लिखा है कहीं पर, जो मैंने पढ़ा था। एक मिनट, हाँ, तो अभी मैं समझाता हूँ कि आप जो बोलते हैं कि कोई शक्ति है, तो वो करेक्ट बात है, लेकिन वो व्यक्ति के रूप में नहीं है। जो शक्ति है व्यक्ति के रूप में नहीं है, वो कुदरती है शक्ति।
और उसी को हम सिंपल भाषा में कुदरत कहते हैं। और जो ईश्वर यानी कि भगवान जो भी है, भगवान को समझना है तो दो रूप से समझना पड़ेगा, एक साकार स्वरूप और एक निराकार स्वरूप। साकार स्वरूप यानी कि जो कृष्ण भगवान हो गए, रामचंद्र भगवान हो गए, महावीर स्वामी भगवान हो गए, वो साकार शरीर के साथ, तो वो भी कुदरत के अधीन थे, वो कुदरत के ऊपर नहीं थे, कुदरत के अधीन उसको भी चलना पड़ता था। तो शक्ति तो है, लेकिन वो कुदरती शक्ति है, उसको हम कुदरत बोलते हैं, और उनसे भगवान अलग है। जो परमात्मा है या ईश्वर आप बोलते हैं, जो सबसे ऊपर बोलते हैं, और उसी को ही परमात्मा कहते हैं, तो ये शक्ति से परे है। लेकिन वो जब पूर्ण हो जाते हैं तब, जहां तक साकार स्वरूप में है, शरीर के साथ है, तो उनको भी सभी सीजन की शरीर पर असर होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, थकान लगती है, सब प्रकार की लागणी वो भी व्यक्त करते हैं, साकार स्वरूप जो होते हैं वो, समझे। और जो आप ईश्वर बोलते हैं सबसे परे, तो वो परमात्मा दशा है, क्या है, और वो हर एक आत्मा वो परमात्मा दशा पर पहुंच सकती है, हर एक आत्मा। लेकिन जितने जितने वो कर्म से मुक्त होते जाते हैं, जितने जितने वो अपने स्वभाव में रहते हैं, वैसे वैसे वो उनकी जो ज्ञाता दृष्टा शक्ति जो है आत्मा की, वो खिलती जाती है, और वही आत्मा परमात्मा स्वरूप, पूर्ण स्वरूप हो जाता है। तो फिर वो परमात्मा है, फिर किसी के साथ उसका लगाव नहीं होता है, कोई भी चीज उसको असर नहीं करती है। नहीं, परमात्मा का एक है ना, जैसे अभी अपन लोग संधि विच्छेद करें ना, परम माने परमात्मा और शुद्ध आत्मा, तो वो परमात्मा हो गया। हाँ, एक मुझे एक थोड़ा कभी कभी मन में भी ये आता था कि दादाजी की आज्ञा का पालन इस युग में समझ के साथ में समझ से करते रहेंगे ज्ञान को, हाँ, तो हमारी आत्मा महाविदय क्षेत्र में जाएगी मोक्ष के लिए। बराबर, ये सेंटेंस है। बराबर। अभी मुझे कभी कभी ये जो महाविदय जो क्षेत्र आता है, हाँ, ये जैसे राम का हमारे शास्त्रों में बताया मोक्ष के लिए, कृष्ण का बताया मोक्ष के लिए, ये लोग इसी पृथ्वी पर मोक्ष के लिए गए थे। बराबर। और हमारे जैसे महावीर स्वामी भी है ना, इसी पृथ्वी से मोक्ष पाया उनने। हाँ, सभी 24 तीर्थंकरों ने इसी पृथ्वी से मोक्ष पाया। बिल्कुल करेक्ट। तो हम लोगों को महाविदय क्षेत्र में क्यों मोक्ष के लिए जाने का, पहली बात। हाँ, तो अभी एक लो, ये पहले ये समझ लो, क्योंकि जितने भी भगवान हुए, 24 तीर्थंकर हुए, वो ये भरत क्षेत्र से मोक्ष में गए, करेक्ट बात है। हाँ। लेकिन वो काल अलग था, अभी ये काल में नहीं, ये कलयुग ना, वो जो था वो काल अलग था। स्वामी है ना, महावीर स्वामी वर्धमान, हाँ, तो वो भी काल अलग था। नहीं, ये कलयुग में नहीं थे। नहीं बोलते हैं, वो कलयुग में नहीं थे। उसके मृत्यु होने के बाद गौतम बुद्ध है ना, ये भी कलयुग में ही थे। पहले आप सुनो, थोड़ी सुनने की तैयारी रखो। बोलो। हाँ, तो महावीर भगवान गुजर जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। अच्छा। हाँ, लास्ट में वो जब गुजर गए, उसके बाद कलयुग की शुरुआत हुई। और उसके बाद कलयुग की शुरुआत हुई, इसकी वजह से
यहाँ से अभी मोक्ष जा नहीं सकते डायरेक्ट। अच्छा, ये काल का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। हाँ कलयुग का प्रभाव है, तो यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। और ऐसी पूर्ण दशा भी, संपूर्ण केवल ज्ञान भी इस धरती पर से नहीं हो सकता है। अच्छा, तो दादा भगवान ने क्या बताया कि ये 5 आज्ञा की पालन से आपके अंदर ऐसा बनता है, मनोवचन काया की एकता हो रही है अंदर। तो वो जो कर्म बन रहे हैं 5 आज्ञा के कारण, तो वो ऐसा कारण शरीर बनता है, वो कारण शरीर कुदरत अपने आप महाविद्य क्षेत्र में खींच लेता है। और महाविद्य क्षेत्र में यहाँ से संपूर्ण हो गया, थोड़ा ही बाकी है। वो सिमंदर स्वामी के साथ उसका दर्शन करते हैं, थोड़ा सत्संग करते हैं और मुक्त होकर चले जाते हैं, बस। ऐसा दादा भगवान ने बताया। बात समझ में आई बेटी? ठीक ठीक ठीक। ये तो एज्यूम कर लेने का, मान लेने का। नहीं एज्यूम नहीं, आप एज्यूम करके चलते हो कि महावीर स्वामी भगवान कलयुग में थे, वो एज्यूम है। हम ये शास्त्रों की बात बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, कि महावीर स्वामी भगवान गुजर जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई है, उसके पहले अलग काल था। ऐसा कुछ 500 ईस्वी सन था कि कुछ ऐसा कुछ था, वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ। ये पजल आपका क्लियर हुआ? अच्छा, हुआ कि यहाँ के ना? नहीं नहीं, ठीक 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 ठीक। माने 24वें के बाद में अब इस काल में जिस किसी को भी मोक्ष में जाना है तो वो महाविद्य क्षेत्र ही जाएगा। हाँ, वाया महाविद्य क्षेत्र। अच्छा, और वहाँ चौथा आ रहा है। वहाँ काल अलग है। नहीं, हमको काल से जरूरत नहीं है। हमको ये कहना है कि हमारा जो आत्मा, हमारी आत्मा को महाविद्य क्षेत्र में ले जाएगी। हाँ, कुदरत ले जाएगी। आज्ञा के आधार से अंदर जो खड़ा होता है वो अपने आप को कुदरत अपने आप खींच लेगी। नहीं नहीं, अभी ये हमारे को एक दिगंबर जैन मिले थे, वो भी बड़े संत, तो वो कह रहे थे कि खरे जी यहीं से भी आपका मोक्ष के लिए गति है कायम। गति है मतलब वहां उसके दरवाजे तक जा सकते हैं। कहाँ? महाविद्य क्षेत्र के ना, मोक्ष के दरवाजे तक जा सकते हैं। ये कैसा है, मैं आपको समझाऊं। मान लो कि अहमदाबाद में कर्फ्यू है, बराबर, कोई आदमी नहीं जा सकता है, लेकिन आपको नारोल चौकड़ी तक जाकर रुक सकते हैं। जैसे ही कर्फ्यू खुले तो आप सीधे मोक्ष में, अहमदाबाद में। तो नारोल सर्कल तक तो आप जा सकते हैं, अहमदाबाद में कर्फ्यू है, लेकिन नारोल सर्कल तक तो जा सकते हैं, कोई रोकने वाला है? हाँ, तो नारोल सर्कल आ गए तो अहमदाबाद में ही आ गए ना। जैसे ही कर्फ्यू खुलेगा तो आप अहमदाबाद में एंटर हो गए, बस। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो वो दिगंबर जैन साधु ने बताया कि यहाँ पर भी मोक्ष गति की ओर जा सकते हैं, लेकिन मोक्ष हो नहीं सकता यहाँ से। मोक्ष गति खुली है, मोक्ष का मार्ग खुला है, लेकिन मोक्ष में प्रवेश नहीं है ये क्षेत्र से। क्योंकि क्या है, बहुत सारे दिगंबर जैन हैं, श्वेतांबर जैन के अनुयायी लोग हैं, और वो बता रहे थे, ऐसे कुछ डिस्कस हुआ मेरा, तो बोले कि खरे भाई ऐसा नहीं, ये भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। मैंने बोला भाई महाविद्य क्षेत्र वाले, और हमने एज्यूम कर लिया है कि हम, अरे भाई उतने दूर कहाँ खरे तुम जाओगे, ऐसे ही बात चली थी, डिस्कस हुआ था मेरा। तो मैं बोला ठीक है, अभी जो हम लोग करते हैं वो हमारे लिए ठीक है,
नहीं, वो जो बता रहे हैं वो बात बराबर है। अच्छा। अभी अहमदाबाद में कर्फ्यू है, अहमदाबाद में कोई जा नहीं सकता, अच्छा। लेकिन नारोल सर्कल तक आप जा सकते हैं। तो यहाँ से मोक्ष मार्ग खुला है, बराबर मोक्ष बराबर गति तरफ आप प्रयाण भी कर सकते हैं, बराबर लेकिन अंदर प्रवेश नहीं होता है। बराबर। तो वो बता रहे, वो करेक्ट बात है। और दादा भगवान ने भी बताया कि यहाँ पर आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो मोक्ष के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। फिर जैसे ही करे भाई अभी आगे चलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनुबेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद रजनी अंकल, जय जय सच्चिदानंद महात्माओं। जय सच्चिदानंद। 6 प्रकार के वायु और 6 प्रकार के तत्व, ये समझाइए एक। और दूसरा, जो हम लोग संकल्प विकल्प करके किया था, जिसके कारण हमारा प्रारब्ध खड़ा हुआ है अभी, और जिसको हम डिस्चार्ज कहते हैं। तो एक है विचार करना, एक है विचार आना, मतलब एक है थॉट्स आना, और एक है सोचना। और सोचते सोचते बुद्धि भी इस्तेमाल होती है, मन भी आता है, और उसमें लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी आते हैं, मतलब इच्छाएं। एक प्रश्न पूछो आप, एक ठीक है, प्रश्न पूछो। तो पहले हम लोग ये 6 वायु कर लेते हैं। 6 हाँ, वायु। तो ये शरीर में 6 हम्म। प्रकार के वायु है। जी अपान वायु है, उर्ध्व वायु है, बहुत सारे वायु है। वो जी। शरीर में घूमते रहते हैं। और ये जो 6 तत्व है, तो ये शरीर जो है वो 6 तत्व का बना हुआ है। बराबर जी, बना हुआ है, लेकिन इसको एक एक को अगर आप खोल के समझाते हैं, तत्व के काम, जैसे कि गुण क्या है। जैसे कि ये शरीर है, जैसे कि ये शरीर है, जी तो शरीर जो दिखाई देता है वो पुद्गल तत्व है। क्या है? जी, पुद्गल है। हाँ। पुद्गल तत्व दिखाई देता है। उसके अंदर आत्मा है, हाँ, उसको जिसके जीव आधार पे तत्व चलती है। हाँ, उसको जीव जीव तत्व। तत्व बोलते हैं, आत्म तत्व बोलते हैं। जी। और ये अभी ये काल चल रहा है कि समय। भाई हाँ पौने 4 बजे, तो ये काल हाँ है। हाँ। तो काल तत्व है। પછી गति सहायक, स्थिति अवकाश तत्व है। हाँ। शरीर में अवकाश है, इसलिए पानी जा सकता है, खाना जा सकता है, सब जाता है। अवकाश है इसकी वजह से। अवकाश। बराबर जी। फिर गति सहायक और स्थिति सहायक। हाँ, तो इन जब दोनों को जरा खोलिए, इन दोनों को थोड़ा ज्यादा से। या हाँ जी। हाँ, तो वो गति सहायक जो है वो जी। चलने में सहाय करती है, वो तत्व। ओके। गति में, तो गति चलने में कि का रुकने जब में? नहीं, गति चलने में और अच्छा, स्थिति गति रुकने में। ओके ओके, स्थिति रुकने में। हम्म तो ये 2 तत्वों की वजह से हम चल सकते हैं, रुक सकते हैं। ओके। बराबर। तो इस तरह से ये 6 तत्व है, और ये 6 तत्व का शरीर बना हुआ है, और उसके अंदर 6 प्रकार के वायु भी है। जी। बराबर जी, ठीक है, वो मैं वायु बाद में समझ लेती हूँ आराम से, सब बिग साइंस था। अभी विचार एक करना होता है और एक विचार आना होता है। एक है हम सोचते हैं, उसमें बुद्धि का भी निर्णय लेना होता है, तो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। और कभी भटक जाते हैं तो मन होता है। और फिर विचार करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं वो पता नहीं है। तो इसके कारण क्या हम नया संकल्प विकल्प करते करते नई सृष्टि बनाते हैं? आपने ज्ञान लिया हुआ है। हाँ जी, लिया हुआ है। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? जो आप दिखाई देगा आपका पिक्चर। हाँ जी हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ जी हाँ जी। रजनी में उनको दिखाओ कौन है, वो पता चले। आगे आपकी स्क्रीन बदलना पड़ेगा मुझे। हाँ,
अनु आया, अनु? हाँ जी। हाँ हाँ अनुबेन, जी। हाँ तो अब बोलिए। हाँ जी, ये मैं जो कह रही हूँ, जो एक थॉट्स आने होते हैं और विचार आना, और एक है विचार करना, हाँ और बस एक पहले है ये समझ ले वे, पहले जी। ये दो समझ ले वे हाँ जी। कि जब हमको कोई निर्णय लेना है हाँ कि जी। भाई अभी अहमदाबाद जावे या ना जावे, तब हम उसके लिए विचार करते हैं, जी। कैसे जावे, किस तरह जावे। हाँ तो वो निर्णय लेने के लिए हम सोचते हैं, जी। तब वो विचार करते हैं, ऐसा बोलते हैं। हाँ, और दूसरा जो विचार आता है, मतलब आपको सो जाना है, एक्चुअली क्या फिर भी होता है, जब विचार करना होता है, कुछ सोचना होता है, वो विचार हाँ करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं, ये थोड़ा वो हाँ, भटक भटक जाते जाते हैं, हैं। हाँ, बराबर है। भटक जाते हैं। हाँ। और और तो ये क्या नया नया भी सृष्टि संकल्प विकल्प करते करते पता नहीं कहाँ पहुंचा, तो क्या नया नहीं, सृष्टि हम स्टार्ट करते वहां हैं? पर संकल्प विकल्प नहीं होता है अनुभव, जी। वो विचार आते हैं जाते हैं, तो वो उसको संकल्प विकल्प हम नहीं बोल सकते हैं। हाँ वो विचार ही है, जी। चाहे वो कितना भी भटकाए, जी। फिर भी विचार है। ओके। संकल्प विकल्प हम कब बोल सकते हैं जी। कि मैं अन्नू बेन हूं, मैं अन्नू हूं, जी। ऐसा आप बोलते हैं और ऐसा ही आप मानते हैं, तब उसको विकल्प बोलते हैं। क्या हाँ, बोलते हैं? विकल्प बोलते हैं। तो किसका विकल्प? के आत्मा का विकल्प। आप आत्मा हो, हम्म। लेकिन मानती क्या हो कि मैं अन्नू हूं और मैं ही कर रही हूं। जी। तो ये आत्मा का विकल्प हुआ। जी। और संकल्प यानी मेरा, हम्म। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी हम्म। बुद्धि, मेरे पैसे। तो हम्म। जहां मेरा मेरा करता है, वहां संकल्प होता है। जी। तो ये ज्ञान लेने के बाद ये संकल्प और विकल्प दोनों गए, नए बनते नहीं है। लेकिन जो कुछ भी विचार आता है, बुद्धि चलती है, डिसीजन लेने में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो सब खाली हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, सब डिस्चार्ज में हाँ, जा रहा खाली है। हो रहा है। वो जी। आपको सिर्फ मुझलता है। क्या करता है? मुंझाता मुझोड़ है। पैदा कर, मुझोड़ पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ओके। हकीकत ओके। में कंफ्यूजन है नहीं, जी। हकीकत में तो वो उसको हमें देखना है। यस, एक्चुअली क्या है, जिस थोड़ा ये बहुत हाँ अटपटा है। इसको हाँ अगर हम बोलिए। लोग ने कैच किया, अगर इसको हमने समझ लिया, और हम लोग अपने आप सोच से हम अगर ज्ञाता दृष्टा पद में रहेंगे, तो ये क्लियर होता है। लेकिन पहले जैसे अंतस्करण में जैसे हम लोग बैठते हैं अपने साथ, वो क्लियर नहीं होता है, संकल्प विकल्प बहुत होते हैं। तो इसको मैंने सोचा ये एक एक मैं क्लियर करती जाऊंगी अपनी समझ से, तो बैठना इजी होएगा, अभी पहले तो ये बैठना। कि ये संकल्प विकल्प नहीं है, हाँ। सिर्फ कंफ्यूजन है ओके। जो आपको मुझलता है। जी। तो ये अन्नू बेन का भोगवटा है। क्या है? भोगवटा है। हाँ। हाँ, दुख का भोगवटा के सुख का। सुख दुख दोनों। हाँ, हाँ। तो वो भोगवटा है, जी। नया नहीं बनता है। जी। सब वो खाली होकर अन्नूबेन को मुझवण पैदा करके वो खाली हो रहा है। जी। और वो आता है तभी तो आप शुद्धात्मा भाव से उसको देखने का है और जानने का है। नहीं, बट वो आपने जो बताया ये बराबर है, बट जहाँ मन इन्वॉल्व होता है, बुद्धि नहीं, जहाँ सिर्फ मन इन्वॉल्व होता है, तो हाँ क्या हम लोग नए संकल्प विकल्प करते हैं? नहीं, तो बिल्कुल नहीं, नहीं ना। हाँ, बस बिल्कुल ये थोड़ा। नहीं। मन चाहे कितना भी आपको ऊपर नीचे करे, चाहे जी। कितना भी विचार आए, चाहे हाँ कितना गंदा भी आए या चाहे कितना अच्छा भी आए, जी। फिर भी उनसे संकल्प विकल्प नहीं होता है। जी। सिर्फ बिकॉज वो पिछले सिर्फ संकल्प विकल्प से हमने अपनी ये सृष्टि, हम अपना प्रारब्ध लेके आए हैं,
तो ये बराबर। हाँ, तो ये आगे ये था कि ये संकल्प विकल्प करते करते मतलब कोशिश बहुत है 5 आज्ञा में रहने की, हो नहीं पा रहा है, मीन्स थोड़ी थोड़ी देर हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो ये यही था कि संकल्प विकल्प करते करते कहीं नया नया सृष्टि तो नहीं हम खड़ा करते, वो सोच रही थी। नहीं, पहले आपके मन से ये निकाल दो कि ये जी संकल्प विकल्प नहीं है। जी हाँ, वो बस समझ लिया आपने बताया, हाँ ये हाँ हो गया। बस। और जितना भी विचार आते हैं जी वो खाली हो रहा है। वो कोठी जी फूटती है ना, जी वो दीपावली के दिन कोठी हम फोड़ते थे पहले, छोटे थे तब, तो वो जी क्या बराबर निकलता है ना, हाँ जी हाँ जी पूरे फोर्स से निकलता है। जी लेकिन वो पूरा फोर्स से निकल जाने के बाद सब जी शांत हो जाता है। जी तो इसी तरह ये मन है, अनुबेन हाँ का जो मन है, वो मन भी कभी कभी इतने सारे फोर्स से विचार आते हैं हाँ। कि अनुबेन हिल जावे। नहीं, ये भी अच्छा है, मन का बहुत शुक्रिया अदा है जो अच्छा रास्ते पे लाए हैं, अच्छा अच्छा दिखाता है, उसका निर्णय लेने में मदद आती है, बहुत अच्छा है, मतलब एक तरह अच्छा ही है। लेकिन जब बह जाते हैं तो जब अपने आप को खींचना, फिर बाप रे, फिर सोचते हम कहाँ बह गए, फिर ऐसे बस वो ये। तो आप हम्म, बह जाते हैं ऐसा आपको सिर्फ भ्रांति है। ओके। हाँ, बह जाते ऐसा लगता है, हम्म लेकिन हकीकत में आप उनसे अलग हो, हम्म, अलग ही हो, तभी तो उसको जान सकती हो। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो पुरानी आदत की वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व हो गई, मैं उनमें हम्म बह गई, ऐसा हम्म लगता है। हकीकत में ऐसा हम्म है नहीं। हम्म, बराबर बराबर। हम्म। इसको लेपायमान भाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, वही तन्मयाकार हो जाते हैं हम लोग, हाँ जी लेपायमान। हम बोलते हैं ना हाँ कि जी। तमाम लेपायमान भावों से मुक्त ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। जी तो लेपायमान मतलब क्या है कि आपको उसके तन्मयाकार हो जाते अंदर हैं। नहीं, अंदर वो लपेट लेगा। ओ आपको नहीं तन्मय होना है तो हाँ भी वो भाव ऐसे स्ट्रांग होते हैं, तो जी आपको अंदर लपेट लेगा। ओके या जैसे जोर से पवन फूंक रहा है, जी वावाजोड़ा आ रहा है, और हाँ आप बाहर जी चलने की कोशिश करेगी, जी तो वो वावाजोड़ा आपके साथ खींच के ले जाता है ना। हाँ जी, पीछे हवा थोड़ी आती है, हाँ बराबर। हाँ, तो इसी तरह ये लेपायमान भाव है, और अनुबेन को लेपायन कर देता है। जी लेकिन हकीकत में हम शुद्धात्मा रूप से उनसे अलग ही है। जी बात बराबर। समझ में आई है अनुबेन? हाँ जी जी जी, समझ में आई, क्लियर क्लियर। जय सच्चिदानंद, शुक्रिया, जय बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद अनुबेन। थैंक यू। महात्मा, अभी थोड़ा टाइम, एक प्रश्न का टाइम है। जया बहन, जया बहन, एक प्रश्न है, एक टाइम है एक प्रश्न का। जय सच्चिदानंद रजनीकांत भाई। जय सच्चिदानंद। जय बहन। Just looking for a question. जैसे दृष्टि कड़ी होती है वैसी सृष्टि कड़ी करते हैं। बराबर। एफ मेरा, ऐसी दृष्टि कड़ी होती है, उसके बाद दूसरा पराया, ऐसी सृष्टि दिखती है। मतलब कि हमारी जो कहावत है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमारी दृष्टि गलत है, भूल वाली दृष्टि है, तो सब भूल वाला दिखाई देगा, गलती दिखाई देगी। लेकिन हमारी दृष्टि शुद्ध होती है, मतलब कि हम शुद्ध है और सभी के भीतर भी शुद्धात्मा है। तो ये जो तत्व दृष्टि है, तो हमारी दृष्टि शुद्ध हो गई। इसके आधार से यही संसार आपको बहुत अच्छा लगेगा। संसार तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन हमारी दृष्टि बदलती रहती है। जी। जहां तक मिथ्या दृष्टि है,
मिथ्या दृष्टि यानी अज्ञान दृष्टि, उसमें मैं हूं और मैं करता हूं ऐसा भान रहता है, तो इसकी वजह से सामने वाले की गलती दिखाई देती है। हाँ, सामने वाला ने ही किया ऐसा समझ में रहता है। तो दादा भगवान ने यह कर्म विज्ञान क्या करता है, क्योंकि हमारी दृष्टि बदली है। हम वही का वही है, हमारा हस्बैंड वही है, हमारा घर भी वही है, हमारा शहर भी वही है, लेकिन हमारी दृष्टि बदल गई है। तो वो दृष्टि को सपोर्ट करने के लिए 5 आज्ञा की दृष्टि है। क्या है? 5 तो 5 आज्ञा की जो दृष्टि है वो शुद्ध दृष्टि है, यथार्थ दृष्टि है। ये रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट, ये यथार्थ दृष्टि है। तो रिलेटिव रूप से भी उसको स्वीकार करते हैं और रियल रूप से भी उसको स्वीकार करते हैं जी। दोनों है, और दोनों आप यथार्थ रूप से देख सकती हो और समझ भी सकती हो। हमारे जीवन में कुछ भी होता है अच्छा या बुरा, तो तुरंत वो रिलेटिव रूप से आपको समझ में आता है कि जैसा कर्म का बीज बोया था उसी का ये फल आ रहा है। तो मेरा ही कर्म मैं भुगत रही हूँ, सामने जो दिखाई देता है वो निमित्त है। तो ये क्लियर रहता है रिलेटिव में। और मैं शुद्धात्मा हूँ रियल व्यू पॉइंट से, और सामने वाला भी शुद्धात्मा है। तो ये दृष्टि यथार्थ दोनों चलती है। तो इसकी वजह से ये सृष्टि बहुत अच्छी लगती है। समझे? हाँ, ओके, ठीक है। हाँ, जय सच्चिदानंद। अच्छा, तो जय सच्चिदानंद। बिहारी जी अपना टाइम हो गया है, तो आप श्रीमती को हाँ। बुलाए। जया मैम प्लीज फॉलो। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव्वपावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।